हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, अमेरिका और रूस दुनिया के दो ऐसे महान देश जो हमेशा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संघर्ष में रहते हैं। वास्तव में अमेरिका और रूस के बीच में न्यू स्टार्ट ट्रीटी थी जो कि परमाणु हथियारों से संबंधित थी, और रशिया ने यह घोषणा की है कि वह इस संधि से अपने आप को अलग कर रहा है। यानी कि परमाणु हथियारों के संदर्भ में वर्तमान में ऑपरेशनल इन दो महान देशों के मध्य कोई भी संधि नहीं है और दुनिया परमाणु युद्ध के खतरे पर एक तरह से आकर बैठ गई है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या थी संधि, क्यों ये संधि टूटी और इस संधि के टूटने के भारत पर, यूरोप पर, दुनिया पर, सब पर क्या असर होंगे, किस प्रकार से यह संधि महत्वपूर्ण थी और किस प्रकार से न्यूक्लियर हथियारों की जो होड़ है उस पर यह रोक लगाने का एक बड़ा काम कर रही थी, और इस संधि के न रहने से किस प्रकार न्यूक्लियर हथियारों की होड़ और यहां तक कि न्यूक्लियर वेपन के साथ युद्ध तक की भी संभावना बढ़ती चली जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर चर्चा करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें हम लोग क्या बातें करेंगे, इसमें सबसे पहले हम पृष्ठभूमि की बात करेंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, इसके ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, भू राजनीतिक असर क्या है और संभावित खतरे और समाधान क्या होंगे, और साथ ही साथ सेशन के अंत में मैं आपको अभ्यास प्रश्न भी दूंगा जैसा कि मैं हमेशा देता हूं, जो कि आपकी यूपीएससी की तैयारी और इस वीडियो से ली गई लर्निंग पर आधारित होंगे। शुरू करते हैं, और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको संबंधित वीडियोस के पीडीएफ मिल जाया करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपकी यूपीएससी की तैयारी में किसी भी प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं, आपकी तैयारी को शेड्यूल करने में या किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी मुद्दे को लेकर, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी तैयारी में हमेशा आपके साथ, आपके समर्थन में, आपके सहयोग के लिए मैं अवेलेबल हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि क्या है, हाल ही में क्या हुआ, हाल ही में जो रशिया है उसने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि वह न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है उससे अलग हो रहा है, उससे बाहर निकल रहा है। पुतिन सरकार ने आरोप लगाया कि जो नेटो है उसकी नीतियां और अमेरिका की आक्रामक रणनीति इस जो हमारे इस संधि से बाहर निकलने का बड़ा कारण है। अमेरिका कह रहा है कि रूस तो पहले से ही निरीक्षण की अनुमति हमें परमाणु हथियारों की नहीं दे रहा था, तो संधि केवल पेपर्स पर थी जो कि लागू नहीं हो रही थी। वास्तव में यह संधि थे ही क्या, यह संधि थी दुनिया के परमाणु हथियारों की सीमा तय करने के लिए, और साथ ही साथ जो दोनों देश हैं वहां पर परमाणु हथियारों के निरीक्षण के लिए कि कितने नंबर ऑफ परमाणु हथियार हैं, ये आखिरी सक्रिय रणनीति थी। अमेरिका ने सबमरीन भेज दिया और जिसके कारण रशिया नाराज हो गया और उसने इस ट्रीटी से अपने आप को अलग करने की घोषणा कर दी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वास्तव में वर्ष 2010 में बराक ओबामा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे और मेदवेदेव जो रशिया के प्रेसिडेंट थे, उनके बीच में इस पर साइन किए गए। दोनों देशों के रणनीतिक परमाणु हथियारों की संख्या को 1550 वॉरहेड तक सीमित करने का प्रावधान किया गया था। इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी में निरीक्षण के लिए कहा गया कि दोनों देश एक दूसरे के परमाणु ठिकानों का निरीक्षण कर सकते हैं। इस संधि को 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। अब 2026 तक यह ट्रीटी चलनी थी, लेकिन रूस के बाहर होने के बाद यह अब अप्रभावी हो गई है, अब ये इरेलेवेंट हो गई है, क्योंकि इस पर अब कोई भी बातचीत नहीं होने वाली है। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण और एक तरीके से कंट्रोल किए जाने वाले, परमाणु हथियारों की संख्या को कंट्रोल किए जाने वाले और एक दूसरे पर निगरानी तंत्र मेंटेन रखने की एक बहुत बेहतरीन संधि थी। लेकिन अभी फिलहाल ये ऑपरेशनल नहीं है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें, अगर हम ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो शीत युद्ध के दौरान कई परमाणु संधियां हुई, जैसे कि SALT 1 और 2 जो कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स थी। इसके बाद INF ट्रीटी हुई जो
इमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी थी 1987 की, फिर स्टार्ट 1 हुई, स्टार्ट 2 हुई। 2019 में अमेरिका ने आईएनएफ संधि से बाहर निकलने का फैसला किया और उस समय ट्रंप साहब ही राष्ट्रपति थे। रूस भी फिर इससे पीछे हट गया, जो कि इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी थी। न्यू स्टार्ट के खत्म होने के बाद अब कोई भी द्विपक्षीय परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता इन दोनों के मध्य नहीं है। आपको इन सभी संधियों के बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन जरूर रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये अलग अलग ट्रीटीज हैं, आपको पीडीएफ इसका दे दूंगा, 1970 का, फिर 1990, 80 का, 90 का, 2000 का, 2010 का और 2020 का, ठीक है। अब देखिए इसके असर क्या होंगे। जो बेसिक मुद्दा है वो ये है, दो देशों की केवल संधि नहीं होती है, इसका पूरा वैश्विक असर होता है। तो अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें तो सबसे पहली बात यह है कि अब परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू होगी। परमाणु हथियारों की नई दौड़ शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी कंट्रोल नहीं है एक दूसरे पर। इसके साथ साथ हथियार उद्योग को फायदा होगा, लोग आर्म्स बेचना शुरू करेंगे और वैश्विक शांति खतरे में पड़ जाएगी। छोटे देश भी अब अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु विकल्पों पर विचार करना शुरू कर देंगे। ईरान का मामला आपके सामने ही है। यूरोप की बात अगर हम करें तो यूरोप पर भी इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के बीच में, जब यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा हो, तो उस समय यह कदम नेटो को सीधा मैसेज दिया जा रहा है कि नेटो अब हम लोग परमाणु युद्ध से पीछे नहीं हटने वाले, परमाणु नियंत्रण नहीं अपनाने वाले। साथ ही साथ अगर हम देखें तो यूरोप के कुछ देश जैसे कि पोलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, ये देश अपनी सुरक्षा रणनीतियां बदल सकते हैं, क्योंकि अब ऐसी कोई संधि नहीं रह गई है। भारत की अगर हम बात करें, अगर हम भारत के लिए इसके मायने देखें तो देखिए, भारत ने सीटीबीटी जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, उस पर तो साइन किया नहीं है, लेकिन न्यू स्टार्ट जैसे समझौते से वैश्विक स्थिरता बनी हुई थी। अब पाकिस्तान चीन गठबंधन जो है, उसका भी एक हमें नजर रखना होगा और ध्यान देना होगा कि वहां पर क्या चल रहा है। रक्षा कूटनीति में हमें बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी, हमें संतुलन बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों से रिश्तों को संभालने की अब बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो भारत के लिए भी एक क्रिटिकल समय इस समय शुरू हो जाता है। संभावित खतरे क्या होंगे इस संधि के टूटने से और समाधान क्या होंगे? संभावित खतरे यह है कि परमाणु युद्ध का जोखिम बढ़ सकता है, हथियारों का प्रसार हो सकता है और वैश्विक तनाव में वृद्धि हो सकती है। निश्चित तौर पर इसका असर ये तो पड़ना ही है, लेकिन समाधान ये हो सकता है कि अगर दोनों देश थोड़ा लिबरल होकर के, थोड़ा गंभीरता से वैश्विक शांति की तरफ सोचें, तो नई बहुपक्षीय संधि कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन जो है, वो भी अपनी भूमिका बढ़ा सकता है। हथियार नियंत्रण के लिए पारदर्शी नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की जा सकती है। तो ध्यान रखिए कि ये जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, इसका अंत केवल रूस और अमेरिका का इंटरनल मामला नहीं है, ये पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरे की घंटी है। अगर संवाद और विश्वास इन दोनों की राजनीति नहीं हुई तो जाहिर सी बात है, भू राजनीतिक परिदृश्य में अगला दशक दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक दशक साबित होने की संभावना रखता है। आप अपनी राय इस पर जरूर दें कि अमेरिका का और रसिया का क्या ये व्यवहार एक दूसरे के प्रति वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करता है या नहीं? क्या अमेरिका के बिहेवियर और रसिया के रिस्पॉन्सेस दोनों ही रेशनल और जस्टिफाइड आपको लगते हैं या नहीं? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पर आने से पहले हम आपसे बात करेंगे इस महत्वपूर्ण घोषणा की। 15 अगस्त यानी भारत का स्वतंत्रता दिवस, और स्टडी IQ IAS हिंदी और स्टडी IQ पूरा एज अ फैमिली आपके साथ इस स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करता है। जो लोग भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे हिंदी में, इंग्लिश में या किसी भी मीडियम में, ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं या पूरा जीएस और ऑप्शनल सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, अगर आप 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 27 के लिए या 28 के लिए या उसके बाद के किसी वर्ष के लिए, तो हर एक चीज के लिए आप कोई भी कोर्स अगर आप स्टडी IQ IAS से खरीदते हैं तो आपको सारा का सारा कोर्स 47% डिस्काउंट पर मिलेगा, क्योंकि हम भारत का 1947 में स्वतंत्र होना सेलिब्रेट कर रहे हैं। 47% मतलब लगभग आधा डिस्काउंट, मतलब आधी फीस पूरी तैयारी, सारे नोट्स, सारे टीचर्स, सारा क्लास मटेरियल, सारी गाइडेंस, सब कुछ एज इट इज, लेकिन फीस आधी। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने अभी तक इसको नहीं लिया है तो टेक लीजिए इसको, लेकिन ये सुविधा केवल 15 अगस्त
2025 तक ही अवेलेबल है। उसके बाद आपको इतनी बड़ी सेल कभी भी नहीं मिलने वाली है। वर्ष की सबसे बड़ी सेल है, देर मत कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कांटेक्ट कीजिए, नीचे दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मैंने टेलीग्राम चैनल दिया है, आप उस पर कांटेक्ट कीजिए, लेकिन ज़रूर जल्दी से जल्दी इसको लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी कोर्स परचेज करें तो आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें। आपने अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना है तो आप कांटेक्ट टेलीग्राम पर कर सकते हैं। ये कोड इस्तेमाल करते ही आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जब भी आप ऐप में लॉगिन करेंगे या हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर आपसे पूछेगा आपके पास प्रोमो कोड है कोई, तो आप इस कोड का इस्तेमाल करिए, पीके लाइव, आपको तुरंत डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में सही है? नंबर 1, यह रूस और चीन के बीच परमाणु हथियार सीमित करने की संधि है। नंबर 2, इसका उद्देश्य रणनीतिक परमाणु वॉरहेड की संख्या को सीमित करना था। नंबर 3, इसमें परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के अनुच्छेद 4 के तहत निरीक्षण का प्रावधान है। सही विकल्प चुने, 1 और 2, केवल 2, 2 और 3, 1, 2, 3 सभी। उत्तर इसके कमेंट करके अवश्य बताइएगा और साथ ही साथ जो प्रश्न मैंने वीडियो के दौरान भी पूछे उनका भी जवाब दीजिएगा। आपके जवाब का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।